नमस्कार, मैं पवन सर। आज आप लोगों को क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर मैं स्वीटेस्ट ऑफ आई डोंट गोई का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे। तो चलिए समय ना लेते हुए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं और जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि डॉनी कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, मतलब यहाँ पर देखिए डॉनी कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द, मतलब कि जॉन डनी जो है अपने जो जर्नी जिस जर्नी पर गए हुए हैं, आपने अगर वो पोएम पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा कि वह किस जर्नी पर गए हैं, कहाँ घूमने के लिए गए हैं और किस प्रकार से उनकी बिलव्ड जो है उनको जाने से क्या कर रही है, रोक रही है। तो आपने पढ़ा होगा। आई होप आप लोग को ये आंसर मालूम होगा। जॉनी कंपेयर हिज जर्नी ऑफ ही लाइफ दैट ऑफ द सन। ऑप्शन क्या होगा आप लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोग का जॉन डनी वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड वर्स। आपने देखा होगा जब मैंने लेखक का परिचय आप लोग को पढ़ाया था, तो लेखक का परिचय आप लोग को पढ़ाया था तो वो मेटाफिजिकल पोएट तो थे ही, साथ ही उन्होंने बहुत सारे एस्टाइल्स को लिखा था। तो एस्टेरिकल है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग का? ए। ऑप्शन क्या होगा बाबू? ए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसके साथ ही हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा आप लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। अरे ले लेते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। किसने अपना जर्नी जो है, आपने जब पढ़ा होगा इस चैप्टर का स्टेंजर से पढ़ा होगा तो आपने आप लोग को मालूम होगा कि इसमें जॉन डनी बोलते हैं कि सूर्य के पास कोई मतलब क्या है, इच्छा ना है, ना कोई उसका ऐसा एक्सक्यूज है कि जिसके चलते वो क्या कर ले, अपनी यात्रा पूरी करके चले आए। तो यहाँ पर ये आप लोग को मालूम है अक्सर ये क्वेश्चन आएगा कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। तो सूर्य से भी जल्दी से अपनी यात्रा पूरा करने के लिए कौन से पोएट है जो जर्नी पर गए हुए हैं या अपने बिलव्ड से उसके लिए प्रॉमिस करते हैं। तो आपने जाना है कि कौन से ऐसे पोएट है जो यात्रा पर गए हुए हैं। तो जॉन डनी। कौन गए हैं बाबू? जॉन डनी। तो ऑप्शन होगा इसका ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोल रहा है कि जॉन डनी इज अ पोएट। क्या बोल रहा है बाबू? जॉन डनी इज अ पोएट। क्या है वो नेचुरल पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, कैवेलियर पोएट थे या रोमांटिक पोएट थे? तो बात तो आएगा तो इससे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह जो पोएट जो है इसमें थोड़ा सा रोमांस है। क्या है बाबू? रोमांस है, क्योंकि वो अपने बिलव्ड के बारे में बात है थोड़ा सा जॉन डनी के। लेकिन आपको जब लेखक का परिचय आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि जब वह अपने मालिक के घर से निकाल दिए जाते हैं, काहेला यो मर्दवा बहुत खतरनाक आदमी था, जिसके यहाँ जॉब कर रहा था ओकरे भतीजी को पटा लिया, जिसके चलते क्या किया गया, उसको निकाल दिया गया था। बाद में एगो और बात, जितना आशिक सब होता है ना, पिटाने के बाद सब साधु हो जाता है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने एक चर्च में एज ए पोप के रूप में भी काम किया। तो यहाँ पर अध्यात्म के रूप में, और एक बात बता रहे हैं, यह जो पोएम जो है वो लव से रिलेटेड है, लेकिन लव के साथ उसके साथ अध्यात्म भी क्या हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो इसीलिए जॉन डनी इज अ पोएट। जॉन डनी कैसा कवि है? तो जॉन डनी मेटाफिजिकल पोएट है। कैसा पोएट है बाबू? मेटाफिजिकल। ऑप्शन क्या होगा आप लोग का? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है। अगला स्लाइड में क्वेश्चन है आप लोग का दैट दाउ लव्स मी एज दाउ साइट इज फॉर्म। आपने अगर वो पढ़ा होगा कविता, 10 बार बताए हैं आप लोग का कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि या तो पोएट सेक्शन से या पोएम सेक्शन से
या पोल सेक्शन से बीच में से कहीं से एक सेंटर लाइन दे देता है अब पूछ देता है। अक्सर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐसे पूछ देता है, सेंटर लाइन दे देता है, पूछ देता है क्या कि जो मेन लाइन कुछ होते हैं उसको दे देता है, पूछ देते बताइए कि किससे है। तो कह रहा है दैट दो लव्स मी एज दो से दैट इज फ्रॉम। तो यह लाइन किसके मतलब किस पोएम से है? तो यह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगले चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और अगला क्वेश्चन का इंतजार करते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, डॉनी प्रेजेंट क्या है? डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई इन द फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन इन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन इन सिंगुलर नंबर, नॉन ऑफ दिस। बताइए तो इसमें से क्या आंसर होगा? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अब देखो यह रीजन आता है, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब यह हुआ कि वो पहला मतलब कि इसमें कह रहा है कि डोनी प्रेजेंट हिम सेल्फ, वो अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करना किए हुए इस कविता के अंदर, इन अ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई के अंदर। तो अच्छा एक बात बताओ, उसमें कहानी है कि वो जॉन डनी एक यात्रा पर जा रहे हैं, तो वह यात्रा पर जा रहे हैं तो अकेले, अब बेशक उनकी वाइफ कह रही है कि लग रहा है कि हमसे उब गए हैं इसलिए जा रहे हैं, या हमको, अब देखो एक और बात बता रहे हैं, शादी ब्याह है वो ऐसा चीज़ है ना जिसका शादी नहीं हुआ है ना एकदम बेचैन है ब्याह करने के लिए, और जब शादी हो जाता है तो समझ जाता है कि इसका क्या मतलब। इसीलिए कहा जाता है कि शादी का जो लड्डू होता है ना, जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता है ना वो पछताता है। तो एक और बात बता रहे हैं, यह एक मतलब कि देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि दीवार के उस पार की दुनिया होती है, दीवार की उस पार की दुनिया जो होती है ना बाबू बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन अब उस पार को उस दीवार को जब आप पार कर जाइएगा तब पार करने के बाद आपको एहसास होगा कि लो हम पहले ही क्या थे, ठीक थे। रीजन है कि देखिए शुरुआत के समय में लोग ऐसे बोलते हैं ना कि शुरुआत का बारिश और शुरू का प्रेम दोनों अच्छा लगता है, और बाद में दोनों में क्या होता है? किच किच। क्या होता है? किच किच। अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किच किच हो जाएगा, मन एकदम खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो वही बात है। तो इसमें वो पहले क्या बोलते हैं, वो अकेले जर्नी पर जा रहे हैं तो वो होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन अगले स्लाइड में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई इज। अब देखिए कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई इज अ डेडिकेटिंग पोएम, एन एलॉजिकल पोएम, अ लव पोएम, नॉन ऑफ दिस। बताइए तो यह किस प्रकार का पोएम है? यह एक लव पोएम है। किस प्रकार का पोएम है बाबू? लव पोएम। अब देखिए डेडिकेटेड मतलब होता है जो किसी के लिए समर्पित होता है, तो इसमें समर्पण का कोई बात नहीं है, एलर्जिकल भी नहीं है, लव पोएम है क्योंकि पत्नी जो है लेखक की बहुत उससे प्रेम करती है, जो नहीं चाहती है कि वो हमको छोड़कर क्या करे जाए। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी। अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला स्लाइड का क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है। इसमें के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन पे क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग के अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज। अब डॉनी जो है किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो डॉनी जो थे, एक बात बता देते हैं, याद रखिएगा, हर किसी का अपना, जितने भी लेखक होते हैं ना, हर लेखक का अपना एक जेनर होता है, तो हर लेखक का अपना जेनर होता है। तो वही पूछ रहा है कि डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज। अब ध्यान रखिएगा, अब हम लोग अथी मान लीजिए कि अब अरिजीत सिंह का गाना है, तो जितना मतलब कि सैड सॉन्ग होगा आज जिस पर लगेगा कि अरिजीत सिंह का सब गाना सुनता है ना, तो लगता है कि सबका अपने आप पर क्या हो रहा है, बीत रहा है। तो सबका अपना जेनर होगा। वही मिक्का का देखिए, बादशाह का देखिए, वो सबका पार्टी वाला गाना होता है। तो सबका मतलब अपना एक जेनर होता है जिसमें वो क्या करते हैं, गाते हैं। तो जॉन डनी इज वेल नोन फॉर हिज क्या चीज़ के लिए जाते हैं? सॉन्ग एंड सोनेट। तो इसका क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? ए। जॉन डनी किस लिए जाने जाते हैं? अपने सॉन्ग और सोनेट के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। अगले स्लाइड में क्वेश्चन आप लोग के लिए,
क्वेश्चन नंबर 8, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई डाई आई स्टैंड फॉर। हाँ देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाली बात है। जिस समय यह कविता लिखी गई ना, आप लोग को मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि उस समय, अब जैसे कि देखिएगा यहाँ पर लिखा है गोई, क्या लिखा है बाबू, गोई। उस समय गो को क्या लिखा जाता था, तो यह क्या है, आपका ओल्ड इंग्लिश वर्जन है और यह क्या है, न्यू इंग्लिश वर्जन है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया, कर इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई डाई, क्या लिखा है बाबू, डी वाई ई। यह किसके लिए है, तो डाई मतलब क्या होता है, डी आई ई, कॉमन सेंस की बात है। डाई मतलब मरना। आ गया समझ में। तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। ऑप्शन क्या होगा, ए। समझ में आ गया। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं, और अगले स्लाइड पर चलते हुए देखते हैं आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह किस प्रकार से है। चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई मे बी कंपेयर विथ स्पीकर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। देखिए शेक्सपियर के किस पोएम से इसका क्या किया गया है, कंपेरिजन किया गया है। यह जो 10 नंबर क्वेश्चन है बोला है कि स्वीटेस्ट लव डोंट गोई, यह जो है शेक्सपियर के किस पोएम से क्या किया गया है, ऑल द वर्ल्ड स्टेड, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ब्लो ब्लो द विंटर वाइन, नन ऑफ दिस। तो देखिए, तो इसमें से अब देखो इसमें से बात क्या है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड स्टेज, द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड, ब्लो ब्लो द विंटर वाइन। तो आप लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर, ये तो आप लोग को 10 क्लास में पढ़ने को मिला होगा, नहीं 10 क्लास में नहीं, सॉरी 9th क्लास में, 9th क्लास में आप लोग को पढ़ने को मिला होगा ब्लो ब्लो द विंटर वाइन। यह कहाँ से लिया गया है, तो विलियम शेक्सपियर का बहुत अच्छा एक नाटक है, जिस नाटक का क्या नाम है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या नाम है बाबू, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसी में का एक अंश है जिसमें क्या होता है कि जो वहाँ का ओवान का जो किंग है, वह मतलब कि अपने छोटे भाई पर बहुत विश्वास करता है, छोटे भाई पर विश्वास करता है। और उसमें होता क्या है कि वो थोड़ा सा तंत्र मंत्र विद्या में ज़्यादा ना होता है, अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करना, तो उससे विश्वास करता है, अपने छोटे भाई को राजा बना देता है। और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए क्या कर रहा हूँ, राजपाट से अलग हो रहा हूँ। लेकिन छोटा भाई को राजा बनाते हैं, उसने क्या करता है कि उसको और उसकी एक बेटी होती है, उसको राज से क्या निकाल देता है, निकाल देता है। और आप लोग जानते हैं यूरोपीय कंट्री में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, तो राज से बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकाल देता है, तो जिस वो जंगल में काफ़ी बर्फ़ गिर रहा है, हवाएँ चल रही है, तो वह बोलता है हवाओं से कि बोलो बोलो द विंटर वाइन, मतलब वो हवाओं को रख और तुम तेज़ी से बहो, क्योंकि जो अच्छा मान लीजिए कि जब ठंडा। अच्छा एक बात बताओ, एगो तुमको खूब जाड़ लग रहा हो जाड़ा के दिन में, और ओढ़ने के लिए कुछ ना हो, तो तुम लोग क्या कहेगा कि आरू बहो कि हमको और ठंडा लगे। कि अभी कैसे होता है कि तुम लोग कोचिंग आता है और कहता है कि मान लीजिए बादल घेरा हो, चाहे हल्का हल्का बारिश हो रहा हो, और बीच रास्ते में तुम लोग साइकिल पर हो, और फिर भगवान से ए भगवान आरू जोर से बरसिए कि हम लोग भींज जाएं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन वो बोलते हैं, उसमें वो उन्होंने लिखा है कि ब्लो ब्लो द विंटर वाइन। कहने का मतलब वो हवाओं से इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा जो दंश जो हमारे शरीर को लग रहा है वो कुछ नहीं है, जो मेरे भाई ने हमको क्या किया है, चीट किया है। तो एक बात बता दे रहे हैं कि आदमी का चीट किया हुआ जो, देखिए सांप जहरीला उतना नहीं होता है जितना आदमी जहरीला होता है। जितना सांप जहरीला नहीं होता है उतना क्या होता है, आदमी जहरीला होता है। तो या उससे भी ना है, या इसमें किससे है, द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड, किससे है बाबू, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं आप लोग को। अगला आप लोग का 11 नंबर जो क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोजेड द पोएम। कंपोजेड मतलब क्या होता है, कंपोजेड मतलब क्या होता है बाबू, लिखा है। यह जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है, यह जो पोएम है जॉन डनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन क्या होगा, ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे तब स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आएगा कि जॉन डनी वाज द पायनियर ऑफ। पायनियर मतलब जानते हैं क्या होता है, बताओ तो पायनियर मतलब क्या होता है। पायनियर मतलब होता है अग्रदूत। क्या होता है बाबू, अग्रदूत।
तो जॉन डनी वाज द पायनियर ऑफ एलिजाबेथियन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्ट्रिक्शन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री। तो आप लोग को बता दिए थे ये किस चीज़ से जुड़ गए थे, अध्यात्म से। किस चीज़ से? तो मेटाफिजिकल पोएट्री। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान देते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं हम। अगले स्लाइड यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें दिया है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ सोनेट, एन ओडी, अ लिरिक, अ बलाड। याद रखिएगा, कह रहा है कि सोनेट जो होता है ना, सोनेट कितने, देखिए आप हिंदी पढ़ते हैं ना, तो जिस प्रकार से 2 लाइन का 2 हाथ 4 लाइन का चौपाई छंद होता है, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी क्या होते हैं कि सोनेट होता है। तो सोनेट कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है। कितने लाइन का होता है बाबू? तो क्या आप लोग को लग रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो 14 लाइन में है? नहीं है, तो नहीं होगा। एंड ओडी है? नहीं। अ लिरिक है? हाँ। अ बलाडर? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आप लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। हाँ, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज एड्रेस्ड टू। तो इस पर ध्यान देना, एड्रेस्ड टू या किसको एड्रेस किया गया है? तो जॉन डनी सिस्टर, उनके माँ के लिए, उनकी बहन के लिए, सॉरी उनकी बहन के लिए, उनकी माँ के लिए, उनके फ्रेंड के लिए, उनके वाइफ के लिए। तो जॉन डनी की पत्नी न कर रही है। एक और बात बता देते हैं कि अगर किसी की पत्नी बार बार कॉल करके पूछ रही है कि वेयर आर यू, तो यह मत कभी फेर में फंसिए कि वो आपकी चिंता कर रही है, इसलिए पूछ रही है। यह इसलिए पूछ रही है कि पता लगा रही है कि अभी प्रेजेंट में आप कहाँ है। तो मान लीजिए कि इसमें जॉन डनी क्या हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो जॉन डनी जा रहे हैं, तो पत्नी स्वाभाविक रूप से वो क्या करती है, पूछती है कि मत छोड़ के जाइए, क्या मैंने आपको तंग किया, चाहे कुछ भी है, उससे प्रेम की बात जो है। तो यह एड्रेसेड किसके लिए है? जॉन डनी की वाइफ के लिए है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं और देखते हैं द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डॉन इज कॉन्टिनेंटल ट्रिप। अब देखिए ये जो पोएम जो है जिसको आप लोग पढ़े हुए हैं, द ओकेजन ऑफ द पोएम, ओकेजन मतलब क्या होता है? अवसर। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोइंग, डॉन इज। तो इस ओकेजन पर कहाँ जा रहे हैं? कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वॉयजेस, नॉन ऑफ दिस। तो कॉन्टिनेंटल मतलब होता है कि जैसे कि कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? एक महादेश। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश, महादेश से एक महादेश से दूसरे महादेश में जाना। स्पेस टूर का मतलब होता है अंतरिक्ष में जाना, तो अंतरिक्ष में नहीं गए हैं। वॉयजेज मतलब होता है समुद्र यात्रा। क्या होता है बाबू? तो बताइए कि जॉन डनी समुद्र यात्रा पर गए हैं, अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं, तो किस यात्रा पर गए हैं? कॉन्टिनेंटल ट्रिप। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जॉन डनी हैज रिटन द पोएम। अब जॉन डनी जो है इसमें से कौन सा पोएम को लिखे? सॉन्ग माई सेल्फ, एन एपिटाफ, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोइंग, द शोल्डर। तो क्वेश्चन नंबर इसमें कौन होगा? सी। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा कि जॉन डनी ने जो पोएम को लिखा है उस पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई। आगे इस तरह से पढ़ाते आ रहे थे तो दिमाग पर आप लोग को भी होगा, और आप लोगों ने मेरे वीडियो को देख रहा होगा तो आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोग का, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोई हैज बिलव्ड। अब देखिए आप लोग को बताया था मैंने
कि जब वो जा रहे हैं क्या चीज़ पर, कॉन्टिनेंटल टूर पर, यात्रा पर जा रहे हैं, तो पत्नी से क्या करे, काहे जा रहे हैं? देखे हैं ना, माँ तुझे सलाम, छोड़ के न जाओ पिया। जब जा रहा है वो हथियार लाने के लिए पाकिस्तान से, तो उसमें देख रहे हैं ना, पीछे पीछे गा रही है, ना जा रोक रही है। तो इसी तरह से है, कह रहा है द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज हिज बिलव्ड ट्राइड ऑफ एंग्री विथ सैड फॉर हैप्पी फॉर। यहाँ पर क्या है, थक गया है, नाराज है, खुश है, क्या है, उदास है। पत्नी क्या है, अच्छा मान लो कि बेचारे का मरद जाए तो खुश होगी, कहियो ना। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर पे, 80 नंबर पर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए लो। डॉनी इज गोइंग टू, बताओ तो अपने वो ट्रिप पर कहाँ गए हैं? फ्रांस नहीं, इटली नहीं, इंग्लैंड नहीं, कहाँ गए हैं? जर्मनी। कहाँ गए बाबू? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कह रहा है कि जॉन डनी थिंक्स दैट इज सर्टेन। सर्टेन मतलब क्या होता है? कुछ या क्षणिक। क्या होता है बाबू? कुछ या क्षणिक, कुछ पल का। क्या होता है बाबू? कुछ पल का। जॉन डनी थिंक दैट डैश इज सर्टेन, डेथ, वर्क, लाइफ, नॉन ऑफ दीज। तो बताओ तो। हाँ, सर्टेन मतलब निश्चित भी होता है। तो डेथ क्या है? निश्चित है। वो अपने पत्नी को समझा रहे हैं, सेकेंड नंबर ही पैराग्राफ में है। तो सेकेंड नंबर पैराग्राफ में है कि वो पत्नी के समझा रहे हैं कि देखो, मरना तो एक दिन सबको है, मरना एक दिन सबको है, तो हम लोग काहे नहीं, मतलब कि जो अच्छा इस धरती पर आए हैं, आज धरती पर आए हैं तो मरना तो एक दिन इस निश्चित है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि ये बताइए कि आप इतने फेमस हो गए, आपको यहाँ पर इतना इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिला, क्या आप पुनः इस धरती पर आना चाहेंगे? वो कहे कि दुनिया का जानता है सब, कि दुनिया का कौन, मतलब कि कोई भी हमको, मतलब कैटेगरी में मेरा जन्म हो जाए, हम कुछ भी अगले जन्म में बन जाए, वो हमको मंजूर है, लेकिन हम इंसान बनना नहीं चाहते हैं। समझ जाओ, क्योंकि जब आदमी पैदा होता है ना, पैदा के साथ ही उस पर तरह तरह की जिम्मेदारियां क्या होने लगती है? चलना शुरू कर देती है। तो डेथ क्या है? निश्चित है। मौत क्या है बाबू? निश्चित है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। जॉन डनी वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज। देखिए, जॉन डनी वांट्स टू गो अवे, जॉन डनी जाना चाहते हैं, बिकॉज, काहे जाना चाहते हैं भाई? जॉन डनी काहे जाना चाहते हैं? बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज, क्योंकि वो मतलब नहीं थके हैं। किससे? किससे नहीं थके हैं बाबू? हाँ, अपने बिलव्ड से। मदर से नहीं थके हैं, फादर से, सिस्टर से। तो ऑप्शन होगा इसका सी, जो उनकी प्रेमिका है। ऐसा नहीं, वो नहीं बोलती है कि क्या आप हमसे क्या हो गए हैं, उब गए हैं? बिल्कुल नहीं उबे हैं। मर्द को तो केवल बहाना चाहिए, क्या? तो कहे कि नहीं, तो किससे नहीं उबे हैं बाबू? अपने बिलव्ड से। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा लो। क्वेश्चन नंबर 21 है, हो ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। देखिए यहाँ पर फीबल, फीबल मतलब पढ़ाए थे आप लोग को, बताए थे कमजोर। क्या होता है बाबू? सॉरी, क्या लिखा गया जी? फीबल मतलब क्या होता है?
कमज़ोर। हाउ फीबल इज मैन पावर, मानव की शक्ति कितनी कमज़ोर है। पढ़ाए थे लाइन तो आप लोग को बताया है ना कि अच्छे समय को रोक नहीं सकता है और बुरे समय को भगा नहीं सकता है। जब इंसान के पास जो अच्छा समय रहता है तो इसके पास इतना पावर नहीं है कि जब अच्छा समय चल रहा हो तो उसको बांध के रख लें, और जब बुरा समय आया हो तो उसको क्या कर दे, जल्दी से हटा दे। तो मानव की शक्ति इसमें क्या होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन होगा आप लोग के स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जॉन डनी फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस, एनिमल, गॉड, बर्ड एंड मैन। तो कौन ज़्यादा होपलेस रहता है बाबू, मैन। कौन ज़्यादा होपलेस रहता है, थोड़ा सा लाउडली बोलो, मैन। कौन होता है होपलेस बाबू, मैन। आशा विहीन सबसे ज़्यादा कोई होता है ना तो वो मैन होता है। रीजन क्या है, तो देख बाबू वो झूठ मूठ का माया है। जब तक कोई सामने रहता है ना, यह 100% बात है। जितना आज का लड़का समझ रहा है कि हऊ हमारा है, हऊ हमारा है, ध्यान रखना, बस तुमसे कोई बेटर मिला, तुमसे कोई बेटर मिला, तुम पिछले हो जाओगे, पास्ट टेंस में सीधे चले जाओगे, फ्यूचर नहीं बनोगे, पास्ट टेंस हो जाओगे। इसलिए इस सब चक्कर में मत करो, हो पढ़ाई पर क्या करो, ध्यान दो। तो इसमें क्या है, मानव जो होता है वो क्या होता है, होपलेस होता है। क्या होता है बाबू, होपलेस, यानी आशा को खो देना, आशा विहीन हो जाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोग के सामने कि डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। किसको मेटाफिजिकल पोएट के रूप में वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो उस समय से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे कौन है, जॉन डनी। कौन है बाबू, जॉन डनी। कौन है बाबू, जॉन डनी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, सी, जॉन डनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है खुशी खुशी मौत को एक्सेप्ट करना चाहता है, जॉन डनी। कौन करना चाहते हैं मौत को एक्सेप्ट। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डनी जो है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का 25 नंबर। जॉन डनी हैड सीन द सन सिटिंग डैश नाइट। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि सन राइजेस एस्टरडे एंड टूडेज, यह चला, मतलब कि कल सूर्य निकला हुआ था, आज यह क्या हो गया, चला गया, फिर वो कल आएगा। ना कोई उसका एम है, ना कोई गोल है, ना कोई उसका ऐसा चाहने वाला है, लेकिन सूर्य प्रतिदिन क्या करता है, आता है। तो सूर्य कब निकलता है बाबू, एस्टरडे निकला था। कब निकला था, एस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, अब आगे अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 26। जॉन डनी स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। क्या पढ़े थे, थियोलॉजी। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, बीबीआई क्वेश्चन हो सकता है कि डॉनी स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। क्या पढ़े थे वो, थियोलॉजी पढ़े थे। क्या पढ़े थे बाबू, थियोलॉजी। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब आप लोग के सामने स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 27। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। हाँ, पत्नी से कह रहे हैं कि एकदम बिल्कुल तुम ध्यान रखना, पत्नी से बोल रहे हैं बिल्कुल तुम एकदम ध्यान रखना, मैं सूर्य से भी जल्दी यात्रा करके क्या करूँगा। यह कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव भाई डोंट गोई। थैंक यू। आप लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा और ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।